हेलो फ्रेंड्स। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th, 12th, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में या तो खुद का नाम गलत है या फादर्स नेम गलत है या मदर्स नेम गलत है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट्स के लिए, बिकॉज एक बार आपका प्लेसमेंट हो गया तो फिर आपका पहला ऑफिशियल सैलरी स्लिप और आपका पहला फॉर्म 16 सबमिट होगा। हमारा मोटिव ये है, क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में हो चुका है, कि क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। 2 डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया जो नाम को रिप्रेजेंट करता है, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा आपका 10th क्लास का मार्कशीट। यदि आपके 10th क्लास के मार्कशीट में नाम गलत है और वो नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में या तो सही है या तो गलत है, बट स्टिल वहाँ पर एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो या तो उस स्टेट के गैजेट के थ्रू पब्लिकेशन डाल सकते हो कि आज से आपका नाम ए की जगह बी है। और गैजेट जो होता है बहुत ही एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट का। तो जिस दिन आपका गैजेट पब्लिश होगा, आपको वो गैजेट का नंबर सेव करके रखना है और आपको पता होना चाहिए कि वो गैजेट कभी भी डाउनलोड कैसे करना है। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट आप इंटरनेशनली भी उस गैजेट को दिखा सकते हो कि लुक, आई एम द सेम पर्सन जिसका नाम 10th तक कुछ और था और मैं आज से अपना नाम को बी कर रहा हूँ। तो आपका नाम का करेक्शन तो काफ़ी इजी है, ऑल्दो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, शायद 1 मंथ लग सकता है गैजेट के प्रोसेस में, बट स्टिल वो डूएबल है। अब बात आती है जो सबसे ट्रिकी चीज़ है और शायद बहुत ही कम लोगों को पता है, बिकॉज मुझे इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरे घर में। तो अगर आपके पापा या आपकी मम्मी का नाम गलत प्रिंटेड है आपके 10th एंड 12th में, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स में भी वही गलत नाम प्रिंटेड स्टार्ट होगा। तो वो काफ़ी ट्रिकी चीज़ होती है, बिकॉज उसको करेक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि आपके पेरेंट का नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में सही है कि नहीं। तो अभी के लिए हमारा अजम्पशन है कि आपके पेरेंट्स का नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में सही है। एग्जाम्पल के लिए, आपके पेरेंट का नाम आपके पासपोर्ट में गलत प्रिंटेड है, बिकॉज आपके 10th एंड 12th में गलत प्रिंटेड रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपके पेरेंट का नाम उनके पासपोर्ट में सही प्रिंटेड है। तो इसमें क्या होगा, आप जब कभी फॉरेन में सेटल होगे या आप कभी जैसे अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करोगे, तो आप कभी अपने पेरेंट को रियल बेनिफिट पहुंचा ही नहीं सकते, बिकॉज अगर आपके पेरेंट का नाम अभिषेक बैनर्जी है और आपके डॉक्यूमेंट्स में श्याम बैनर्जी है, तो आपका हर बेनिफिट श्याम बैनर्जी के लिए होगा, ना कि अभिषेक बैनर्जी के लिए, जबकि आपके पेरेंट का नाम तो अभिषेक बैनर्जी है। तो कोई रिलेशनशिप ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसको सॉल्व करने का वे इस तरह से आप कर सकते हो। आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपके पेरेंट्स का नाम करेक्ट है उनके डॉक्यूमेंट्स में, जो आपने कहा कि स्टार्टिंग आपके पेरेंट्स का नाम सही है उनके डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको जो डॉक्यूमेंट को सबसे पहले टारगेट करना होगा जिसमें आपके पेरेंट का नाम सही हो सके, वो होगा आधार कार्ड। सो आधार कार्ड वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पेरेंट नाम और आपका नाम साथ में होता है, और आधार कार्ड को प्रूफ कराने के लिए एक कैटेगरी है कि आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे MP, MLA या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, देयर आर फ्यू कैटेगरीज जो आपको आधार के साइट पे मिल जाएगी, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए काम आती है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन का साइन आधार के फॉर्म में लेते हो फॉर डॉक्यूमेंट अपडेशन, जहाँ पर वो आपके पेरेंट्स के ओरिजिनल कॉपी डॉक्यूमेंट्स की देखेंगे, उनको देखेंगे, फिर आपको देखेंगे, तो वो साइन अगर उन्होंने कर दिया विद सील, तो मोस्ट लाइकली आपका आधार अपडेट हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ पर्सनल विक्ट्री फॉर यू। बिकॉज अगर आपका आधार अपडेट हो जाता है जिसमें आपका सही नाम और आपके पेरेंट्स का सही नाम आ गया, तो दैट विल बी द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपके पास आएगा, जहाँ पर आधार आपके पास एक प्रूफ है कि आपके पेरेंट का सही नाम क्या है। इसके बाद आपको क्या करना है, पैन कार्ड को अपडेट करने का ट्राई करना है। ऑब्वियसली आप पैन कार्ड में भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे पैन कार्ड के जो
जो गैजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अभिषेक बैनर्जी इज़ द फादर ऑफ राम कुमार। अभी तक आपके पास एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपका आधार है, जो न्यूली अपडेट हुआ है, बट रिपीटेड एफर्ट्स के बाद पैन कार्ड अपडेट हो जाता है। उसमें पेरेंट का नाम बिल्कुल करेक्टली आ जाए और आपका नाम भी करेक्टली आ जाए। सो ऑब्वियसली आधार इज़ गोइंग टू हेल्प, बट हाँ, पैन कार्ड को अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इंडिया में अगर पासपोर्ट में कोई एरर्स है तो पैन कार्ड तो वो चेक करेंगे ही करेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि पैन कार्ड में जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं आप उनके पास जाओ, आप उनसे मिलो, उनको डिस्कस करो फेस टू फेस कि आपके डॉक्यूमेंट में आपके फादर का नाम गलत प्रिंटेड है और आपको उसको सही कराना है, एंड आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे, जैसे हमारे केस में भी उन्होंने किया था। सो पैन कार्ड अभी आपका अपडेट हो गया, आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया। इसमें मैं वापस से उस केस को वापस लाऊंगा जहाँ पे आपके पेरेंट का नाम भी उनके डॉक्यूमेंट में गलत है। सो वहाँ पर सबसे पहले जो मैंने प्रोसेस आपको खुद के लिए बताया, वो आपके पेरेंट पे सेल्फ चेंजेस में उनको लाना पड़ेगा, उनके पेरेंट को भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराना होगा। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जो हमारी घर में एक फैमिली मेम्बर है, उनके पेरेंट के पासपोर्ट में उनके नेम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, बहुत ही मेजर एरर नहीं था बट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर है उनके नाम में खुद एक स्पेलिंग मिस्टेक था, और ऑब्वियसली जो स्पेलिंग मिस्टेक उनके फादर के नेम में था वो भी उनके नेम में था। सो उस केस में उनका खुद का नाम गलत था, उनके फादर का नाम गलत था, और उनके फादर का भी खुद का नाम गलत था। तो हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने गैजेट पब्लिश कराया, खुद का नाम अपडेट किया, उनके फादर ने भी सिमिलर प्रोसेस किया खुद के लिए और अपने नाम को करेक्ट करवाया अपने पासपोर्ट में, जो खुद एक टीडियस प्रोसेस था। ये दोनों होने के बाद फिर हमने पैन कार्ड अपडेट कराया, आधार कार्ड अपडेट कराया, और अब आती है लास्ट स्टेप जिसमें आपको पासपोर्ट अपडेट कराना होगा, अपने पेरेंट का नाम अपडेट कराना होगा अपने पासपोर्ट में। ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और इसमें बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। जो पासपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं वो इस एप्लीकेशन को बहुत रेयरली देखते हैं और मोस्टली वो रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज पासपोर्ट जब पहली बार इश्यू हुआ था तो वो उस टाइम पे आपने क्यों गलत करने दिया। आपके साथ रियलिटी ये है कि उस टाइम पे गलत इसलिए हुआ क्योंकि पासपोर्ट के टाइम पर आपके सारे डॉक्यूमेंट में आपके फादर मदर का नाम गलत प्रिंटेड था, बट उनका ये पॉइंट हमेशा रहेगा। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि सर गलती हो गई स्टार्टिंग में पासपोर्ट इशू करते टाइम पर, बट अब मैंने अपने पेरेंट का नाम अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में करेक्ट करा लिया, इसलिए मैं पासपोर्ट में करेक्ट कराना चाहता हूँ। तो इसमें एक हिडन रूल ये है पासपोर्ट के रूल्स में कि अगर आप अपने पासपोर्ट में करेक्शन चाहते हो तो आपको पासपोर्ट ऑफिसर के पास अपने पेरेंट्स का ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर आना पड़ेगा अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी। ऑब्वियसली अभी तक आप अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट सही हो चुकी है और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सही हो चुका है और आप अपने पेरेंट्स का ओरिजिनल पासपोर्ट भी कैरी कर रहे हो। तो जब ये सब कुछ आप प्रोड्यूस करते हो तो वो उसको स्कैन करते हैं और वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं गारंटी कर सकते, हम सिस्टम में स्कैन करेंगे, अगर सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है। तो आपको उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, सर पासपोर्ट के रूल्स में जहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वहाँ पर ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है अपने पेरेंट्स का, और आप वो लेकर आए हो। तो शुरू में शायद आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आप भगवान पर भरोसा रखो, फिंगर्स क्रॉस्ड रखो, आपके पासपोर्ट में कुछ टाइम के बाद आपके पेरेंट्स का नाम सही हो जाएगा। और जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो ये वन ऑफ द रेयर इवेंट्स है जैसे हमारे केस में हुआ, और इसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के आप कोई भी पॉलिसी इशू कर सकते हो, उनको ट्रैवल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हो। और दिस कंप्लीट्स द होल आर्क कि जो प्लेसमेंट के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, तो वो पूरे आर्क को कंप्लीशन मिलता है। तो मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको खुद का नाम सही करना, अगर आपका खुद का नाम गलत है ये सही करना सबसे आसान है। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स का खुद का नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में गलत है वो भी साइड में उनको करेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स में गलत है, सबसे पहले आप टारगेट कीजिए आधार कार्ड को, जहाँ किसी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या MP MLA के साइन से आप वो नाम और अपना नाम सही करवा लीजिए आधार कार्ड में। आधार कार्ड को रेफरेंस बना के आप पैन कार्ड में चीज़ें सही करा लीजिए, और जब ये दो चीज़ें सही हो जाती हैं
तो आप टारगेट कर सकते हो पासपोर्ट को, जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाना मत भूलना। जब ये सब कुछ आप प्रोड्यूस करोगे और बाय गॉड्स ग्रेस आपकी करेक्शंस हो जाएंगी, तो इवेंचुअली आपका 10th एंड 12th में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको अपना गैजेट हमेशा लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखना है, बिकॉज जिस दिन से आपने नाम चेंज किया उस दिन से आपका न्यू नेम एप्लीकेबल है। और जो आपका पासपोर्ट है, आपका पैन कार्ड है और आपका आधार कार्ड है, फिर आप जो भी नया डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, होपफुली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था और आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हो एंड आई विल ट्राई टू आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड।